हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जीके से संबंधित कुल 50 प्रश्न करने वाले हैं जो लगभग कई सारे एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इन सभी का आंसर पहले से आता है तो कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि कितना प्रश्न आपको पहले से आता था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, केरल। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान या ब्राज़ील? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नॉर्वे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नॉर्वे। प्रश्न नंबर 3 है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बामाइड। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में भीमा बेसिन स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? मुंबई, कोलकाता, शिमला या बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कोलकाता। प्रश्न नंबर 8 है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? पत्ते से, बीज से, जड़ से या फूल से? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बीज से। पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो बीज से, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अमरूद, केला, आम या पीपल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पीपल। प्रश्न नंबर 10 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? कॉकरोच, मगरमच्छ, कंगारू या केकड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, केकड़ा। केकड़ा जीव जिसके पेट में दांत होता है। प्रश्न नंबर 11 है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मणिपुर। प्रश्न नंबर 12 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, त्रिवेंद्रम में। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प नंबर ए दिया गया है बेंगलुरु, विकल्प नंबर बी है तारापुर, विकल्प नंबर सी है मुंबई और विकल्प नंबर डी है नई दिल्ली। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 14 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जहांगीर।
जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। प्रश्न नंबर 15 है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, बाबर, हुमायूं या अल बिरूनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा का रचना की थी। प्रश्न नंबर 16 है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 17 है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था तराइन का? पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड मतलब का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1972। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानाघर किस स्थान पर मिला है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है विकल्प नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानाघर मिला था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, एंथ्रासाइट। प्रश्न नंबर 21 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 1906 में। प्रश्न नंबर 22 है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? व्यापार, कृषि, भू राजस्व व्यवस्था या उपरोक्त सभी से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, भू राजस्व व्यवस्था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ज्योतिराव फूले। प्रश्न नंबर 26 है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 27 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, बकरी पालन से या उपर्युक्त सभी से? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से था। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 29 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 30 है, हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, वान भट्ट।
प्रश्न नंबर 31 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्य समाज ने, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन विख्यात थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लाला लाजपत राय, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, असम में। प्रश्न नंबर 36 है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दोमट मिट्टी। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, दिवस वाला, कोई ना कोई दिवस एक दो पूछ ही लेता है हर एग्ज़ाम में, तो आप लोग दिवस वाला क्वेश्चन सबको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 29 अगस्त। प्रश्न नंबर 39 है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाती है? तो दूध पिलाने वाली पक्षी कौन सी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, चमगादड़। चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। आप लोगों को वैसे ही वाला प्रश्न का आंसर मालूम ही रहा होगा। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? आलू, पालक, करेला या गोभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पालक, विकल्प नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश या चूहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कुत्ता। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो बच्चों को मालूम है, हॉकी हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 44 है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, NH 44। प्रश्न नंबर 46 है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली का नाम हमेशा मैकियावेली ही लिखा कर आता है, कभी कभी निकोलो नहीं दिया गया रहता है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, मैकियावेली ही हमेशा लिखा रहता है। प्रश्न नंबर 48 है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 23 दिसंबर। प्रश्न नंबर 49 है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर
हो जाएगा सी 1 जुलाई। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका कमेंट करके आंसर बताना है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग को कितना प्रश्नों का आंसर पहले से मालूम था, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।